रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। ये प्रारब्ध से वृंदावन आना नहीं हुआ, मेरी महारानी जी ने कृपा करी आप सबके ऊपर, तो आप वृंदावन पधारे, आप वृंदावन में प्रवेश पाए, आप वृंदावन की पावन भूमि में शिव शनकादि वंदित रज में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप संत समागम पाए, ये कृपा से है। आप नाम जप कर रहे, ये कृपा से है। भगवत कृपा हमने बताया अहेतुकी है, वो कब कहाँ किस पर उतर जाए ये कहा नहीं जा सकता है। इसमें प्रारब्ध में केवल दो ही बातें होती हैं, शुभ और अशुभ, जिनका परिणाम सुख और दुख होता है, जिनको अवश्य भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म दो, शुभ और अशुभ, सुख और दुख। लेकिन भगवान से जुड़ना, भक्तों से जुड़ना, भजन की उन्नति होना, निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबने की लालसा हो जाना, या भगवान के दर्शन के लिए छटपटाना, ये केवल भगवत कृपा होती है। ये केवल भगवत कृपा होती है, और वो किसी किसी पर होती है। जैसे अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में उन जीवों पर भगवान ने दृष्टि डाली जिन पर मनुष्य देह प्राप्त कराने की भावना हुई, क्योंकि ये मनुष्य देह कर्म परिपाक से नहीं मिलता है, ये दुर्लभो मानुष्य देहो, ये भगवान की कृपा से मिलता है। कवहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। कभी कृपा करके भगवान जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मनुष्यों में भी दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है, दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है। नहीं, सब मनमानी आचरणों में चल रहे हैं। सबके हम ये देख रहे हैं, सबके दिमागों में रुपया छाया हुआ है। रुपया, भगवान या धर्म या मोक्ष, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे धर्म से जीवन व्यतीत करना है। अपने लोग बैठे सब देखो दिमागों में उन्नति, रुपया, पद प्रतिष्ठा, घर मकान, भोग सामग्री, इतनी ही चाह है। ऐसे 10,000 लोगों में कोई एक होता है धर्मात्मा। ऐसे हजारों धर्मात्माओं में कोई एक भगवान के मार्ग में चलने वाला वैराग्यवान होता है। ऐसे हजारों वैराग्यवानों में कोई एक जो है दृढ़ निश्चयी तत्व जिज्ञासु, और उन तत्व जिज्ञासा वालों में कोई बिरला एक कोई तत्व ज्ञानी होता है। उन तत्व ज्ञानियों में कोई बिरला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। तो ये सब भगवान की कृपा से है। हाँ, अब कृपा हुई, हम इसका आदर करें। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, ये आप पर भगवान की कृपा है। आचरण नियम ले, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम गंदे आचरणों वाली बात न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। आज से आपका जीवन भगवत कृपा पात्र जीवन बन जाएगा। इसमें प्रारब्ध का योग नहीं है, इसमें कृपा का योग है। आपके ऊपर कृपा हुई है तब आप यहाँ आए हैं, आपके ऊपर कृपा हुई तब आप वहां से चले हैं। भगवान की कृपा ही प्रेरित करके लाई है। तो इसलिए हम पूर्ण अगर इस पर दृष्टि डालें तो केवल कृपा है, अपना कोई प्रारब्ध भोग नहीं है। अब हमें इस कृपा का आदर करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कायर बन करके कृपा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से कपट और चतुरता का त्याग कर खूब भगवान नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, और जो कृपा हुई उसका हम अनुभव करके रोने लगेंगे कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी। हाँ बच्चे। महाराज जी, मैं आपका दास हूँ। महाराज जी, मेरे मन में श्री जी की कृपा से एक प्रश्न जागृत हुआ है कि कृपा क्या साधन से होती है, कि जो जितना साधन करेगा उस पर उतनी कृपा? नहीं, जो जितनी कृपा का आदर करेगा उतने बढ़िया साधन करेगा, और साधन से कृपा का अनुभव होगा। अब जैसे आपके ऊपर एक कृपा हुई, सत्संग सुना,
आप इसका आदर करेंगे तो आपकी साधना बढ़ने लगेगी, और जब साधना बढ़ेगी तो आपको कृपा का अनुभव हो जाएगा। अगर आप साधना नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर निकले, तो आपका ये सत्संग तो सार्थक हुआ, लेकिन सत्संग का परिणाम जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। सत्संग का परिणाम है भव समुद्र से पार हो जाना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनै प्रयास होए भव भंगा। सत्संग का अर्थ है भगवान से चित्त वृत्ति का निरंतर जुड़ जाना। ये संसार शरीर असत है, भगवान सच्चिदानंद का नाम रूप लीला धाम सत है। तो हमारा मन सत्य के संग में लग जाए, प्रिया प्रीतम का नाम रूप चिंतन करे, लीला गुण गायन करे, उन्हीं के चिंतन में भरा हुआ सांसारिक कार्य करे, वो कार्य भी भगवान को समर्पित कर दे। ये हुआ सत्संग का फल। भगवत कृपा से सत्संग, सत्संग से हमारी साधना, साधना से भगवान की कृपा का अनुभव, भगवत साक्षात्कार। आप समझ पा रहे हैं? बेदवीर जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हरिराम व्यास जी दोनों महाराज जी ने कहा है कि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, और व्यास जी महाराज जी कह रहे हैं व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। महाराज जी, यहाँ सोना मतलब पहली बात तो समझो, साधारण साधना में भी नींद का परित्याग करने की बात संतों ने कही है। अगर हम प्रारंभिक साधना भी करते हैं तो उसमें नींद को कंट्रोल करने के लिए कहा गया। यह तमोगुण की वृत्ति है, ना कि सच्चिदानंद का स्वभाव। हमारी बात समझो, ये जो नींद है, ये निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, ये नींद तामसिक वृत्ति है, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इसको त्यागने की बात कही गई है। कहा गया है नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनका त्याग करने की बात कही गई। ये जो काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, ये निश्चिंतता का प्रतीक है, ये निर्भयता का प्रतीक है, ये निशोकता का प्रतीक है, ये संशय रहित का प्रतीक है, ये विपरीत भावना के त्याग का प्रतीक, अर्थात शुद्ध शरण में, शुद्ध शरणागति। आज हमसे अभी भजन नहीं हो रहा तो मैं प्रिया प्रीतम का नहीं हूं क्या? भजन हो रहा है तो भजन एक सत्क्रिया है, और भजन नहीं हो रहा तो भी मैं प्रिया प्रीतम का हूं। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, भजन एक क्रिया है। मानो मैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, हमारी बुद्धि शिथिल हो गई किसी कारण से, तो क्या मैं भगवान का नहीं हूं क्या? वो भगवत आश्रय ही हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। मूल सूक्ष्म बात इसमें है, इतनी भगवत विश्वास की दृढ़ता हो गई है कि अब उनको भजन का भी भरोसा नहीं, केवल श्री जी का भरोसा। भजन हमसे होता है, और हमारा कल्याण, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारे इष्ट से होती है। तो इष्ट के चरणों का प्रबल बल, जैसे श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बल वृंदावन रानी, भजन नहीं, मेरे बल वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केल रस सानी। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी, मेरे बल सी वृंदावन। तो यहाँ आखिरी पंक्ति पर हम ध्यान दें, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, बिक गया, गोस्वामी जी बिक गए राम जी के चरणों में, और दृढ़ भरोसा राम जी का। इसीलिए कह रहे हम निश्चिंत होकर पांव पसार कर सो रहा हूं। सोने का मतलब विश्राम स्थिति, यहां सोने का मतलब नींद से नहीं है। यहां पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। ये पूर्ण समर्पण, ये पूर्ण शरणागति, ये पूर्णता का प्रतीक है, ना कि तमोगुण जनित आलस्य का प्रतीक है। ये पूर्णता का बहुत ऊंची स्थिति है, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। महाराज जी, इसमें एक भरोसे तो कह रहे हैं कि हमने भरोसे तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, भरोसे और भजन का क्या संबंध? जब भरोसे में हो जाओगे तो तुम नहीं रहोगे।
भरोसा पूरा कब होता है जानते हो? जब भरोसा करने वाला लीन हो जाता है। केवल वही रहता है जिस पर भरोसा। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व से युक्त, स्वभाव कृष्णाकार, स्थूल सूक्ष्म का कारण तीनों शरीर भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो गए, आप रहे नहीं, तब आपका भरोसा दृढ़। अभी कह रहे हैं कि दूसरों को भजन करते देखते तो जलन होता है। ये अभी हो कहाँ? तुम्हारी प्रश्नकर्ता की स्थिति कहाँ है? भौतिक देश में, आध्यात्मिक देश में नहीं। वो आध्यात्मिक की चरम अवस्था का उत्तर है और ये भौतिक देश की बात है। अभी पांच भौतिक देश में विचरने वाले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उस स्थिति को कैसे जान सकते हैं? उस स्थिति में जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक थोड़ी जाना जा सकता है। वो अनुभवगम्य स्थिति है। उपासक महाराज जी उपहास में ले जाता है कि सोबत पार प्रसार नहीं, ये प्रमाद स्थिति परमार्थ में नहीं है। ये प्रमाद स्थिति नहीं है। ये प्रमाद